Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study second lesson the address. ये लेसन युद्ध के दौरान उपजी परिस्थितियों के बारे में है कि कैसे लोगों को युद्ध के दौरान कैसी कैसी समस्याएं होती है, जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो कितने हालात हैं वो बदल जाते हैं। तो ये एड्रेस लेसन उसके बारे में है। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। मैंने यहाँ जो नरेटर है वो एक यंग गर्ल है, उसकी मदर है वो किसी अपने परिचित के पास सामान छोड़ के गई थी और उन्हें हॉलैंड देश है वो छोड़ना पड़ा था। हॉलैंड में वो रहते थे। जब वो वापिस जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो युद्ध के दौरान ही मतलब उसकी मदर है वो एक्सपायर हो गई थी। युद्ध ख़त्म होने के बाद ये यंग गर्ल वापिस वहाँ आती है अपने देश और अपने मदर का सामान जो उसने अपनी परिचित के पास रखा था उसे लेने के लिए आती है। तो वो जो औरत है वो कैसे प्रतिक्रिया करती है और ये यंग गर्ल अपनी मदर के सामान को देखकर कैसे डर झिझक महसूस करती है, उसके बारे में इस लेसन में हम देखते हैं। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। ये लड़की अब आई है जहाँ उस एड्रेस पे जिस पे उसकी मदर ने सामान रखा था और वहाँ किसी औरत से पूछती है वो कि क्या तुम अभी भी मुझे जानते हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। कि जो वो औरत है उसने मुझे देखा, जैसे किसी को हम याद करते हैं उस रूम में, उसने थोड़ा सा डोर खोला था। मैं उसके नज़दीक आई और वहाँ जो उनके सीढ़ियाँ थी उनके डोर के आगे वहाँ खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिज एस डॉटर, वो कहने लगी मैं श्रीमती एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। और उस औरत ने डोर पे ऐसे हाथ रखा हुआ था जैसे वो नहीं चाहती थी कि ये दरवाज़ा और खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके चेहरे से कोई भी पहचान की बात नज़र नहीं आती थी। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो खामोशी से मेरी तरफ घूर कर देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, और मुझे लगा कि मैं गलत एड्रेस पे आ गई। आई थॉट, मैंने सोचा ये यंग गर्ल है जो कहानी को नरेट कर रही वो बता रही है। परहैप्स इज इट नॉट हर, शायद ये उसका एड्रेस नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे केवल एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, वो भी उड़ती हुई नज़रों से जैसे। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, ये काफ़ी साल पहले की बात थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो इसलिए काफ़ी संभावना थी कि मैंने रॉन्ग बेल है वो बजाई थी। द वोमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, और जो वोमन है उसने दरवाजे को छोड़ा और साइड में कदम रखे। शी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, वो मेरी मदर का जो बुना हुआ हरा कार्डिगन पहने हुई थी। द वुडन बटन वर रेदर फेल फ्रॉम वॉशिंग, और बार बार धोने से जो वुडन के बटन थे वो जैसे पीले से पड़ गए थे। शी सा दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही थी, इसलिए उसने आधा अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपाया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, अब मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक एड्रेस पे थी। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, मैंने पूछा ठीक है तुम मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, फिर वो औरत कहने लगी कि तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, वो कहने लगी केवल मैं वापस आई हूँ, यानी उसकी मदर वापस नहीं आई थी क्योंकि वो
जब युद्ध चल रहा था उसी के दौरान एक्सपायर हो गई थी। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन पैसेज बिहाइंड हर, ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। एक डोर ओपन हुआ और बंद हो गया जो गलियारे में उसके पीछे, और वहाँ से काफ़ी बदबू सी आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा यहाँ स्पेशल आई हूँ ट्रेन से। आई वॉन्टेड टू टॉक यू टू फॉर ए मोमेंट, मैं कुछ टाइम के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वोमेन, वो औरत कहने लगी इस समय मेरे लिए मतलब तुमसे बात करने में दिक्कत है, सुविधाजनक नहीं है। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें नहीं मिल सकती अनदर टाइम, फिर आना। शी नोडिड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने यानी ना की और उसने सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई अंदर डिस्टर्ब हो ना हो घर के अंदर। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी रही जहाँ मैं सीढ़ी पे उस वहाँ खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, समवन स्टेयर एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। शायद किसी ने पर्दे हटाए थे वहाँ विंडो से और शायद किसी ने देखा था मेरी तरफ और उस औरत से पूछा होगा कि मतलब ये क्या चाहती लड़की, और उसने उत्तर दिया कि कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर नेम प्लेट पे मैंने फिर देखा डोलिंग इट सेड, इस पे डोलिंग लिखा हुआ था। इन बैक लेटर ऑन वाइट एनामल, यानी ब्लैक लेटर में लिखा हुआ था वाइट पट्टी पे। एंड ऑन द जैम ए बिट हायर द नंबर 46, और वहाँ ऊपर हाउस नंबर भी लिखा हुआ था 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, जब मैं वापस स्टेशन की तरफ चली तो मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे काफ़ी सालों पहले एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये पहले वार के पहले आपके दौरान की बात थी। आई वाज होम फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ समय के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, फिर मैंने एकदम से ये देखा कि वहाँ कुछ रूम में चेंज हो गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे काफ़ी चीज़ें गुम लगी। माई मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मदर हैरान थी कि मैंने इतना जल्दी नोट कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसी डोलिंग, फिर मुझे उसने मिसी डोलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ओवर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था लेकिन वो पुरानी परिचित थी उसकी मदर की। whom she had not seen for years, उसने कई सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, वो अचानक से मुड़ी है। रिन्यूड दिस कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट को उसने रिन्यू किया। since then she had come regularly, तब से वो वहाँ रेगुलर आई थी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर सेड माई मदर, मेरी मदर कहने लगी जब भी ये घर जाती है तो कुछ अपने साथ ले जाती है। शी टू कॉल द टेबल सिल्वर इन वन गो, जो टेबल के ऊपर जो सिल्वर के जो भी कप प्लेटें वगैरह थी वो एक बार में ही ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग हियर, फिर पुरानी प्लेटें जो वहाँ लटकी हुई थी उधर। शी हैड ट्रैवल लगिंग दो लार्ज वेसीज, उसे काफ़ी परेशानी हुई बड़े फूलदार ले जाने में। एंड आई एम वरीड शी गोट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मैंने सोचा जो क्रॉकरी का सामान जो वो ले जा रही थी ताकि उसके बैग में कोई मोच ना आ जाए, मैं चिंतित थी। माई मदर शुक कर हेड फिटिंगली, मेरी मदर ने दयालुता से अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी उससे पूछने का साहस नहीं किया। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ,
उस उसने खुद मुझे ये बात सुझाई थी सामान ले जाने की, यानी उसकी मदर को सी हैव इंस्टीट्यूट इस बात पे वो जोर भी देती रही कि मैं तेरा सामान रख लूँगी, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो वापस लौटा दूँगी आने के बाद। यानी ऐसे बातें उसकी मदर को बताई थी उस औरत ने। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वो मेरी अच्छी चीज़ें बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, यदि हम यहाँ छोड़ देंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी मदर कहती है हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या तुम इस बात से सहमत हो गए कि वो कह रही है कि सब कुछ ठीक रखेगी। मैंने अपनी मदर से पूछा। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी मदर चिल्लाई। एज इफ दैट इज, क्या ये ज़रूरी है? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ऐसा करना उसकी इंसल्ट होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और इस बात के बारे में सोचो कि वो कितना रिस्क उठा रही है। कैश टाइम इस टाइम शी गोज़ आउट ऑफ द डोर एंड विद फुल सूटकेस ऑफ बैग, क्योंकि हर बार वो पूरा सूटकेस भर के सामान का बाहर ले जा रही है, तो ये काफ़ी खतरा है युद्ध के दौरान। तो यहाँ तक लेसन आपको रीड करना है। थैंक